हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा था और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। तो हम पहले बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। बंद साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ब्लाउज की लंबाई है 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6.5 इंच, चेस्ट हमारा 42 उसका चौथा भाग होता है 10.5, कमर हमारी 36 का चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ और इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, आर्मोल के सेंटर में निशान लगाना है और फ्रेंच कर्व रखकर आर्मोल का शेप देंगे हम। अब देखिए, यहाँ से हम आर्मोल का एक बार चेक कर लेते हैं। आर्मोल हमारा सही है। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच और गले की जो लंबाई है वो है 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, गला जितना भी बड़ा रखना है उतना रख सकते हैं। अब इस तरह हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन वाला गला भी बना सकते हैं। तो ये हमने बैक पार्ट की ड्राइंग कर ली है, इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर ली है हमने। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है। हुकाई की पट्टी के लिए जो मार्जिन लगता है उतना मार्जिन हम यहाँ पर ले लेंगे। आधा इंच जितना मार्जिन लेना है। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रखना है और सेम ड्रॉ करना है। तो जैसा है वैसा ही हम सेम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हम आर्मोल को अंदर की तरफ आधा इंच डाउन कर लेंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई यहाँ पर हमें 2.5 इंच लेनी है और गले की जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। अब देखिए, लंबाई में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, क्योंकि हमारे फ्रंट की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। अब एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से हमें नीचे की तरफ 11 इंच पर एपेक्स पॉइंट है हमारा और 4.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, यानी 4 इंच पर। और इसको यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे यहाँ पर और फ्रेंच कर्व लेकर हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से आपको शेप लेना है। यहाँ पर हम हेवी चेस्ट है, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर मिलाकर शेप दे देंगे। अब हमने यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स लिया तो 2.5 इंच यहाँ पर बढ़ाएंगे, 0.25 इंच हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट को यहाँ पर बराबर मिलाकर हमें रखना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। अब निशान को हम यहाँ पर तिरछे में मिला देंगे और यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई जितना यहाँ पर एक टक्स ले लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर ली है। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसकी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसकी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें और आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं फर्मे को। अगर आप साइज़ दोगे लिख कर तो हम उस साइज़ का भी आपको फर्मा बना कर देंगे। तो उनका कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिएगा। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 10 इंच रखनी है और देखिए, स्लीव की जो लंबाई है वो है हमारे 8 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे 9 इंच पे मैं निशान लगाया है और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेनी है। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। अब देखिए, इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। सेंटर में कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलकर अटैच कर लेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है। अब देखिए, हमको स्लीव कटिंग करना है। स्लीव में हमारा इस तरीके से कपड़ा है, तो ये आप देख सकते हैं, इतना हमारा कपड़ा बचा हुआ है। अब इसे हम यहाँ पर फोल्ड करते हैं। अब स्लीव की कटिंग करके देखते हैं कि यहाँ पर हमारी स्लीव कटिंग होती है कि नहीं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा। अब हम इस तरीके से भी स्लीव को कटिंग करके देखते हैं कि इस तरीके से कट होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पर भी रख रहे हैं तो भी हमारा ऊपर की तरफ कपड़ा कम पड़ रहा है। तो एक और आइडिया है हमारा स्लीव कटिंग करने का, जिससे आप आसानी से एक भी जॉइंट लगाए बगैर स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको स्लीव को इस तरीके से रखना है जिस तरीके से मैं वीडियो में रख रही हूँ। इस तरीके से हम स्लीव को रखेंगे, इससे हमारे एक भी साइड जॉइंट नहीं आएगा। तो ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने स्लीव को रखा है और यहाँ पर देखिए हमारा एक भी जॉइंट नहीं आएगा और दोनों स्लीव आराम से निकल जाएगी। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करते हो तो मुझे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का अच्छा लगता है, इसलिए आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों स्लीव मेरी आराम से निकल चुकी है। अब देखिए, हम स्टिच करेंगे। तो मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट को हम बराबर में इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पिन लगा लेंगे।
जिससे कटिंग करते वक्त हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। तो हम पिन इस तरीके से लगा लेंगे। अब जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया था उसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से कट कर लिया है मैंने, और यहाँ पर भी हम कट लगा ले। यहाँ पर हमें टक्स लेना है। अब सारे पार्ट्स को हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे पार्ट्स में हमें सिलाई कर लेनी है। अब देखिए हम इसे जॉइंट करेंगे तो किस तरीके से हमें इसे अटैच करना है। तो हमें इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। बराबर में हमें रखते जाना है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करते जाना है। ये देखिए अब इस पर हम यहाँ पर डबल सिलाई कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से साइड वाला पार्ट अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हम टक्स लेंगे, एक पैर की जितना मार्जिन लेकर यहाँ पर हमें टक्स ले लेना है तिरछे में। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी हमें तैयार करना है। तो ये देखिए सेम मैंने इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बटन पट्टी लगा रहे हैं। तो 3 इंच जितनी चौड़ी हमें पट्टी लेनी है, नीचे की तरफ से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब हम काज पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर हम पट्टी की किनारी पर यहाँ सिलाई कर लेंगे। बटन वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हमें सीधे फोल्ड कर लेना है और किनारी पर सीधी सिलाई करनी है। एक इसके बाजू में से भी हम सिलाई कर लेते हैं। काजे वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। अब हम देखिए बैक पार्ट तैयार करेंगे यहाँ पर। तो ये हमने बैक पार्ट ले लिया है। अब ब्लाउज के कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखना है, अस्तर वाले पार्ट को, और नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर हम सीधा सिलाई करेंगे। तो कपड़े को बराबर रखते जाना है और सीधा आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करते जाना है। अब इसे हम यहाँ पर पलट लेंगे। पलटने के बाद किनारी पर यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई करेंगे हम। तो इस तरीके से फिनिशिंग की किनारी पर हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। अब देखिए हमें अस्तर को यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो पूरे अच्छे से चारों तरफ से हमें यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे और सिलाई करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर ये तैयार करना है। अब यहाँ पर हम टक्स लेंगे तो बीच सेंटर में हम इसे यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। सेंटर में यहाँ निशान लगा लेते हैं हम और इसे सेंटर में यहाँ फोल्ड कर लेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर हम पीछा टक्स लेंगे। टक्स की लंबाई हम 4.5 से 5 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर पीछे टक्स ले लेंगे। सेम हम यहाँ पर पीछा टक्स भी लेंगे। ये देखिए दोनों टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उस गले को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हम गले को यहाँ पर कट कर लेंगे। अब देखिए हम पूरे गले पर किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई करेंगे गले पर। अब देखिए हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम शोल्डर पर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम शोल्डर पर सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो इसमें मैं पट्टी सीधी लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने 1 इंच की चौड़ी पट्टी ली है, इसको किनारे से पहले से ही फोल्ड कर लिया है। गले पर रखना है और जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर एक पैर की सिलाई कर लेनी है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप पूरे पट्टी कटिंग करिएगा, अगर कपड़ा कम है तो आप सीधी पट्टी से भी गले पर पट्टी लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से जहाँ जहाँ गुलाई आ रही हो वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटें लेनी है, बाकी पट्टी को सीधा रखना है। तो पूरे गले पर हम इस तरीके से ही पट्टी लगाकर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पूरे गले पर हम इस तरीके से पट्टी लगा रहे हैं। अब देखिए इस पट्टी हमने इस तरीके से पूरे गले पर लगा लिया। इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर यहाँ फिनिशिंग की सिलाई करेंगे। तो पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और किनारी पर सिलाई करते जाना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से पूरे गले पर फिनिशिंग की हमने सिलाई कर ली है। अब इसको पलटकर हम पट्टी की एक और सिलाई कर लेते हैं बाजू से। आप चाहे तो इस जगह पे तुरपाई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। तो पूरे गले पर हम यहाँ पर थोड़ी दूरी से फिर से एक सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आपको गले पे पट्टी लगा लेनी है। तो हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जॉइंट भी हो चुका है। अब दोनों साइड हमें स्लीव को जॉइंट कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है, तब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।